आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव जो है ये देवों में देव नहीं महादेव है। इन्हीं को केवल महादेव कहा जाता है। ये उपाधि इन्हीं को मिली है। ये देवों में महादेव है और बड़े सरल हैं, अजब गजब के सरल हैं। और अपने भक्तों के लिए तो जैसे प्रतिक्षण प्रतिपल सक्रिय रहते हैं। शिव चालीसा शिव पुराण से ली गई है। शिव पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव चालीसा अयोध्या दास जी द्वारा रचित है। शिव चालीसा की 41 चौपाइयां और 3 दोहों में देवों के महादेव भगवान शिव की स्तुति की गई है। शिव चालीसा का पाठ 3 बार जरूर करना चाहिए। इसका पाठ जोर जोर से किया जाए तो सुनने वालों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जोर जोर से इसलिए कह रहा हूं कि पहले जो है, अब तो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पहले जो है भक्तों की टोली, वैष्णव साधुओं की टोली समूह बना करके गांव-गांव में हरि कीर्तन करते हुए चलते थे। हरि कीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये टोलियां बना करके साधुओं की, महात्माओं की गांव में फेरी करते थे। इसका क्या प्रभाव था? उनके मन में ये बात होती थी महात्माओं के कि जो लोग नहीं भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर उनके कानों में ये शब्द जाएंगे तब भी उनका कल्याण हो जाएगा। लोक कल्याण की भावना से ये प्रभात फेरियां की जाती थी। लोक कल्याण की भावना से गांव-गांव में ये फेरियां होती थी। अब तो साधु संतों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया है, हमारा विचार बदल गया है, हमारी आस्था बदल गई है, हमारी श्रद्धा बदल गई है। देश काल परिस्थिति को देखते हुए अब ये जो साधु संतों द्वारा गांव में प्रभात फेरी का कमी आ रही है। अब साधु संत अपने मठ और मंदिरों तक सीमित हो गए हैं। तो भाई शिव चालीसा का नियमित पाठ करने से बुरी संगत और बुरी आदतों में कमी आती है। शिव चालीसा पढ़ने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। शिव चालीसा के पाठ से धर्म कर्म में रुचि बढ़ने लगती है। दुख पीड़ा दूर होती है और रुकावटें कम होने लगती हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से मन की चंचलता कम होती है, एकाग्रता मजबूत होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। बात एकदम पक्की है। जो नित्य शिव चालीसा का पाठ करेगा वो अकाल मृत्यु से बच जाएगा। मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, और मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। शिव महाकाल हैं और जो महाकाल का भक्त है उसे मृत्यु से कैसा डरना। तो शिव चालीसा का पाठ करने से मुश्किल कार्यों में भी सफलता मिलती है। नियमित पाठ करने से अशुभ ग्रहों के प्रभाव तत्काल कम होने लगते हैं। और अगर शिवालय में बैठ करके शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो इसके फल को कोई नहीं कह सकता कि इसका कितना बड़ा पुण्य होता है। सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। गाकर अगर शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो ज्यादा लाभ मिलता है। सुबह स्नान करके उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। हल्के रंग के कपड़े पहनकर बैठना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले भगवान शिव को अक्षत, धूप, दीप, सफेद चंदन और सफेद आग के फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को मिश्री और बतासे का भोग लगाना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने से पहले 1 लोटा जल भरकर रखना चाहिए। हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर संकल्प लेना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ विषम संख्या में करें, जैसे 3, 5 या 11।
शिव चालीसा का पाठ, और चालीसा का पाठ जल्दबाजी में न करें। तो जब शिव चालीसा कंठस्थ हो जाए तो इसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। शिव चालीसा का पाठ करने के लिए लोटे में रखे जल को घर में छिड़कना चाहिए और पौधों में भी डालना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करते समय शंख नहीं बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए? शंखचूर्ण को भगवान ने मारा था, शिव ने, और वो उनका दुश्मन है, इसलिए न तो शंख से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और न ही शिव पूजा में जो है शंख बजानी चाहिए। और भगवान को तुलसी भी मत चढ़ाना भूलकर। तुलसी पत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, ये दो चीजें ध्यान में रखना। और हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए कि हल्दी जमीन से प्रकट होती है। भगवान शिव संहारक हैं, उनको राख चढ़ाई जाती है। कुमकुम भी उनको नहीं चढ़ाया जाता है। ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं। अज्ञानतावश लोग चढ़ा देते हैं,